अगला स्टॉप है हमारा आखिरी स्टॉप वीनस। अभी मैंने वन डे का कार्ड ख़रीद लिया है 21 यूरो का। पेज़ाले रोमा से हम वेपोरेटो लेंगे और पहुंच जाएंगे सिटी सेंटर। आगे मार्को पोलो वीनस का था और वो चाइना में कुबलाई खान के दरबार में गया था, तो उस वक़्त से वीनस जो है ना ख्वाबों में बस गया और ड्रीम सिटी बन गया। तो लगेज हमने अपना जो है ना वो यहाँ पे जमा करवा दिया है, बिल्कुल साथ था ये रियल्टो ब्रिज। चलें जी, हम पहुँच गए सैन मार्को। कश्ती से निकल आए और अपना मास्क कुछ देर के लिए जेब में। ये था सैन मार्को का बोट स्टेशन। और अब है हमारे सामने जो इसका मशहूर तरीन पॉइंट है सान मार्को स्क्वायर। ये अभी थोड़ा सा आगे है। सेंट मार्क्स स्क्वायर से पहले रॉयल गार्डन्स, इसकी इन और आउट का टाइम है। मौसम मुकम्मल तौर पे नहीं आया, वरना ये फूलों से लदी होती है ऊपर। सेवेनियर शॉप। सेंट मार्क्स स्क्वायर में मेरा ख्याल है अब तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा मैसअप सा माहौल लग रहा है। सुबह सुबह के वक्त सामान आ रहा होगा और ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक्चुअली मेन 3 हैं अट्रैक्शंस। सेंट मार्क्स बेसिलिका, दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे बेल टावर, और तीसरा है डोगेस पैलेस। ये तीनों चीज़ें इस जगह पे हैं और इस जगह पे लाइन लगी होती है अंदर जाने के लिए। टिकट्स बहुत पहले से करनी पड़ती है, तो हम कोशिश करेंगे इनमें से किसी एक को देखने की कोशिश करें अंदर से। अब देखते हैं कि कौन सी जगह पे रश ज़रा कम होगा वो देखेंगे, और देखी जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी जाती तो इस जगह को हमने देख तो लिया है। ये बेल टावर हो गया, ये सेंट मार्क्स बेसिलिका, और उस तरफ हो गई। ये मेरे पीछे जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो के पता नहीं कहाँ तक जा रही है। ये है बेसिलिका के लिए, और दूसरी बेल टावर के लिए भी, लेकिन बेल टावर तो उसमें छोटी है लाइन ज़रा। हमने जाना था या बेसिलिका या डोगेस पैलेस। ये थी लंबी लाइन। और ये होते हैं आर्ट लवर। अब अगर ये जो लाइन है ना ये कम से कम भी हुई तो शायद घंटा तो कम से कम इनको घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी आपको बता दूं कि सेंट मार्क्स स्क्वायर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
प्लेस सेंट मार्क, ये 9th सेंचुरी में बना था सेंट मार्क। चैपल ऑफ डोगेस पैलेस था शुरू में। डोगेस पैलेस का मैंने आपको बताया नहीं है कि वो तीसरी लोकेशन है जिसमें जो वीनस के हुक्मरान होते थे उनको बोला जाता था डोगेस, वहाँ पे वो रहते थे। कैंपिनेली, जिसको बेल टावर बोलते हैं, उसके लिए उसकी 10 यूरो टिकट है। और दूसरा ये है कि स्किप द लाइन टिकट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस तरीके से ये जो लाइन में खड़े हैं, अगर ये स्किप द लाइन जाएंगे तो उनकी टिकट ज़्यादा महंगी टिकट खरीद सकते हैं। अट्रैक्शन डोगेस पैलेस, ये आपको समझाने के लिए कि ये जो पीछे नज़र आ रहा है वो था बेसिलिका, और इस तरफ जो नज़र आ रहा है वो था बेल टावर। इसका मतलब है ये तीसरी है डोगेस पैलेस। तो ये वाला भी डोगेस पैलेस, मैंने ये बताया था आपको कि ये जो है डोगेस जो इसके रूलर थे इटली के, वीनस के, ये उनका होता था पैलेस। बाकी ये फर्स्ट 9वीं सदी में बना और बाद में रीबिल्ड किया गया 12वीं, 14वीं और 15वीं सदी में। आप इसको रीड करना चाहिए थे, कर लें। लेकिन मुझे डोगेस पैलेस का इस वजह से याद है कि इसकी पिछली साइड पे होगा ब्रिज ऑफ साइज, कि उसकी स्टोरी जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल होती थी कि इंटेरोगेशन रूम और प्रिजन के दरमियान में एक छोटा सा ब्रिज था, उसके अंदर एक छोटी सी रोशनदान कह सकते हैं, हल्का सा दर्स थी छोटी छोटी। तो इंटेरोगेशन करने के बाद जब उनको जेल में डाल दिया जाता था तो वो उस ब्रिज के पास से गुज़रते थे। तो उस वक़्त उनकी फीलिंग ये होती थी कि ये जो हम लाइट देख रहे हैं ये ज़िंदगी में आखिरी बार देख रहे हैं, बाद में शायद हम कभी भी लाइट ना देख सकें। और डोगे पैलेस में तो इतना रश नहीं, वो था प्रायोरिटी वाली। बाकी जो मेन है इसका वो इस तरफ है। अच्छा, तो मैं पहुंच गया था ब्रिज ऑफ साइज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है, और वो ये था। इस तरफ इंटेरोगेशन रूम था और इस तरफ से प्रिजन, और वो दरमियान में ब्रिज ऑफ साइज, और दरमियान में जो दो छोटे छोटे रोशन नजर आ रहे हैं वो चीज़ थी आखिरी किरणें। तो उसको जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था आज से कोई 10-15 साल पहले, तो मैंने भी उस वक़्त मेरे शौक़ हुआ कि यार ये क्या फीलिंग्स होती होंगी। कुछ थोड़ा सा वीनस की गलियों के अंदर घूमा जाए। रियाल्टो ब्रिज जो हमारे रास्ते में भी आया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे पैदल जाया जाए, 12 मिनट का रास्ता है पैदल का। तो वीनस की गलियों में जाते हैं, बाद में अगर इधर आना हुआ तो वापस वेपोरेटो के ऊपर ही आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डे कार्ड तो है। हाँ जी, गलियों में तो हम दाखिल हो गए कि जहाँ पे पैदल भी चला जा सकता है। बल्कि जो रास्ता चूज़ किया है वो तो लगता है इनकी कोई कमर्शियल मार्केट है। थोड़ा सा रास्ता चेंज करते हैं। तालसी गली आ गई। अच्छा है, इसकी गलियों के बारे में कहा जाता है कि बंदा रास्ता बड़ी जल्दी भूल जाता है। भूल भलैया काफ़ी ज़्यादा है अंदर से भी।
ये एक छोटी सी गली मैंने मुंह उठाया और इधर निकल आया तो ये बिल्कुल ये तंग गली जो थी ये हमें ले गई रियाल्टो ब्रिज। और गलियों के दरमियान हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और वो राइट साइड पे थोड़ा सा जाए तो रियाल्टो, पहले रियाल्टो ब्रिज पर बजाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि रियाल्टो ब्रिज की अहमियत क्या है वीनस की लाइफ में। यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो नक्को नक है। अच्छा, इसमें ये है कि दरमियान से एक रास्ता है, फिर दोनों तरफ दुकानें हैं और बाहर वाली साइड पर भी एक रास्ता है, यानी टोटल 3 रास्ते हैं यहाँ से। ये ग्रांड कैनाल के ऊपर जा रहे हैं हम आगे। रियाल्टो ब्रिज की उतनी ही अहमियत है जितनी सान मार्को स्केयर की है, ये उससे कम नहीं है। ये तकरीबन ओरिजिनल हालत में ही इसको बनाया गया है, रखा गया है। और इसके रश का अंदाज़ा मेरा ख्याल है अगर हम ये चेक कर लें, अगर आने और जाने ये जो पुराने ये लकड़ी के दरवाजे पुराने वाले ही हैं। जो शॉप्स हैं इसके ऊपर वो सारी की सारी तकरीबन ज्वेलर्स की हैं। पहले मुख्तलिफ शॉप्स भी होती थी लेकिन किसी वजह से एक फिर कानून बना था कि इसके ऊपर सिर्फ ज्वेलर्स की ही शॉप होगी। यहाँ से एक दफ़ा फिर ऑन हो गया और रियाल्टो से अब देखिए सान मार्को जाते हैं या उससे आगे एकेडमिया या सौलाट। बिल्कुल गुंजाइश नहीं। देखते हुए मैं तो एकेडमिया पे उतर आया हूँ। मैंने कहा यहाँ पे भी जो एक डोम टाइप कैथेड्रल है, चलो उसको देखते हैं। और यहाँ पे शायद रश थोड़ा सा कम होगा। यार इतना रश आज तक मैंने कभी किसी जगह पे नहीं देखा। यहाँ पे गैलरी है और जो ये नज़र आता था वो थोड़ा सा हट के होगा। तो ये है सौलत। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डोम था तो हमने कहा अगर हमने यार वो $21 का डे पास लिया है तो चलो थोड़े से झूठे तो लिए जाए।
बड़ी खूबसूरत से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है जगह जहाँ मैं बैठूँगा। ये भी है बेसिलिका दा सेंटा मारिया डेला सालूट। बेसिलिका दा सेंटा मारिया डेला सालूट जगह का नाम है। अच्छा, जितने भी डोम है ना यहाँ पे, सांता मारिया का हो या क्या नाम है सैन मार्को का हो, या एक दो और भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो सब के सब का ग्रे कलर है। मैं तो अपना वापसी का सोच रहा हूँ कि वापसी में भी इतना रश होगा। अभी मैं स्टॉप दर स्टॉप कर रहा हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ मैं इधर, पर मेरा प्लान है कि अब सैन मार्को वापस जाया जाए। और जहाँ रश की सिचुएशन है यहाँ पे, काफ़ी फिर लिया है। मैं दोबारा आया था सैन मार्को की तरफ, लेकिन ये लाइनें जो है ना, ये उसी तरीके से ये लाइनें कम नहीं होंगी। मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया था और अब दोपहर का बाद का वक्त हो गया, आफ्टरनून। तो सुबह और इस वक्त में मैंने जो दो चीज़ें फ़र्क की हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे कैफ़ेज़ उनकी सेटलमेंट उन्होंने लगा दी है, और म्यूज़िक हर एक कैफ़े के ऊपर लगी है म्यूज़िक जो है ना। दूसरी ये चीज़ थी कि यहाँ पे सीगल्स बहुत ज़्यादा, ये बात जो है ना इस वक्त फ्लाई कर रहे थे, सुबह के वक्त ये नहीं थे। और बल्कि जब मैं आइसक्रीम वहाँ से ले रहा था ना, तो मैंने वहाँ पे वो 10 यूरो का नोट रखा, तो उसने कहा सर ऐसे ना रखें, यहाँ पे ये सीगल आते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। अगर आप डे ट्रिप के लिए आ रहे हो तो वापसी के लिए थोड़ा सा टाइम का क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वापसी में जगह मिलनी बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। तो हो सकता है एक आध मिस हो, पर फिर आपको जगह मिले। चलें जी, मार्को पोलो के शहर का हमारा विज़िट भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। दोपहर का वक्त हो गया है। हमारी बस जो है फिलिप्स बस वो आ गई है। 5:30 यहाँ से निकलेंगे और 10 बजे रिमनी, तो फिर बाकी बातें होती हैं जाके रिमनी में। पर अगर मेरे इस ड्रीम सिटी में आपको भी अपना ड्रीम सिटी नज़र आता है तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।